सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 30 क्वेश्चन का जो आता है अपना शिक्षण अभिरुचि, जो आप सिलेबस देखे ही होंगे। जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से नहीं समझा है, नया क्या अपडेट आया हो भी जा करके जो है देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप लोग जो है वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसीलिए जो है थोड़ा वीडियो का जो है टाइम लेंथ कम कर दिया है, ताकि आप लोग वीडियो पे इंटरेस्ट लो और अच्छे से देख पाओ। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों कि छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। क्लियर है, एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलिएगा। किसी विशेष स्थिति में या वाद विवाद या सम्मेलन व विचार गोष्ठी या प्रोजेक्ट, क्या पूछा है, छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। क्या हो जाएगा हमारा, सम्मेलन व विचार गोष्ठी में। अब ये बताइए कि किसी के साथ आप मिलजुल के बात ही नहीं करेंगे तो आपका विचार जो है विनिमय कैसे होगा, यानी कि लेन देन। ठीक है, इस चीज को समझते हुए चलिएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीखने के बिना संभव नहीं है। ठीक है, क्या चीज, वृद्धि, उत्तेजित या अभिवृद्धि या ऊपर के दो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, तो ऊपर के दो, यानी कि अभिवृद्धि और उत्तेजना। ठीक है, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सीखने की जो है असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन मार्शल का है या मार्गन का है या फिर गिलीलैंड का है या फिर क्रानबेक का है। बताइए किसका है यह कथन। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, इसके बारे में आप डिटेल में बीएड एडमिशन हो जाएगा तो उसमें बुक में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो किसका है, तो हमारा मार्शल का है। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नांकित में जो है वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। बताइए, अनुसूचित जाति, विकलांग बालक, अनुसूचित जनजाति, उपयुक्त सभी। क्या पूछा है, पहले इसको समझिए। वंचित वर्ग में आते हैं, शामिल हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुसूचित जाति, विकलांग, अनुसूचित जनजाति। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। बताइए, आप लोग जो है पढ़े ही होंगे, प्रत्यास्थात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम या फिर सहचर्यात्मक अधिगम या करके अधिगम। क्या हो जाएगा बताइए, तो प्रत्यक्षात्मक अधिगम। याद रखिएगा, ठीक है, कि स्पर्श यानी छू करके ज्ञान प्राप्त करना। ब्रेल लिपि वाला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्षात्मक अधिगम। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक आवश्यकताएं होती है व्यक्ति के बनाए रखने की, समाज में सम्मान रखने की, या फिर विद्यालय में अस्तित्व को बनाए रखने की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व को बनाए रखने की। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है। बताइए, मेडुगल, कर्न लेविड या फिर फ्रायड या फिर क्लर्क हॉल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्लर्क हॉल द्वारा अधिगम या व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक है। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि क्लर्क जो है क्या किया है, व्यवहार सिद्धांत को प्रतिपादक किया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है। ठीक है, आकांक्षा का स्तर जो है, मद, व्यसन, नींद या भूख। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आकांक्षा का स्तर। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं आदत की जो है क्या, विश्वता या फिर जीवन लक्ष्य का मनोवृत्तियां, या मदद व्यसन, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा, मदद व्यसन। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थिति में पलने के कारण विकसित होते हैं कहलाते हैं सामाजिक प्रेरण, जन्मजात प्रेरण या व्यक्तित्व प्रेरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, तो व्यक्तित्व प्रेरण। क्लियर है, व्यक्तित्व प्रेरण। अब देखिए, प्रेरणा की विधि है रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, तो प्रेरणा के जितने भी मेथड है ना, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षक
कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्नांकित जो है बात का ध्यान रखना चाहिए। बालक की अधिकाधिक कमियां ढूंढना, बालक से कठिन अभ्यास, या बालकों से आत्मविश्वास की भावना विकसित, या फिर सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए? तो बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है, सूचनात्मक साक्षात्कार या फिर परामर्श, उपचारात्मक या निदानात्मक। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निदानात्मक साक्षात्कार। क्या पूछा था यहाँ पे? जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण से संबंध में सूचनाएं प्राप्त होती है, तो क्या होगा? निदानात्मक, यानी कि आप छात्र के घर तक जा रहे हैं, यानी किस लिए? उसके निदान के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि शिक्षक यदि बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े तो उनके पेरेंट्स से जा करके मिलते थे, क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए? निदान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? बताइए, किसकी देन है? क्या चीज पूछ रहा है? व्यक्तित्व के प्रकारों के वर्गीकरण किसकी देन है? बताइए, आल्पोर्ट, जुंग, या फिर कैटिल, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? जुंग की। ठीक है, साइंटिस्ट है, याद रखिएगा। देखिए, समाज नीति से जिस सामान्य तथ्य का पता चलता है वह है तटस्थता, नायक गुण, या तिरस्कार, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? उपयुक्त सभी, यानी कि तिरस्कार, नायक गुण भी और तटस्थ भी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है? बताइए, सहपाठी, अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, या फिर पाठ्य पुस्तक। क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है अवलोकन विधि, निर्धारण विधि, या फिर निर्धारण मान, या व्यक्ति इतिहास विधि, या फिर साक्षात्कार विधि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा व्यक्ति के इतिहास विधि। ठीक है, क्या चीज के लिए पूछा था? व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं। तो ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति की सूचना प्राप्त करना है तो आगे का थोड़ी सूचना आप जान पाएंगे, पीछे का ही जानेंगे ना, तो उसी को है व्यक्ति का इतिहास। इतिहास मतलब बीती हुई बातें को जानना। ठीक है, इसको समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है? बताइए, दंड, आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। क्या हो जाएगा हमारा? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। क्लियर है दोस्तों? देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, कौन कौन से? आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर, रुचि, संवेगात्मक स्थिति, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि सारा चीज जो है क्या करता है? अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थिति में पलने के कारण विकसित होते हैं। बताइए, क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रेरणा, जन्मजात व्यक्तित्व, इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रेरण सही हो जाएगा? तो व्यक्तिगत प्रेरण। क्या चीज के लिए? व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होता है, उस चीज को पूछा है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति के उत्कृष्ट इच्छा, या फिर दंड, आरोप, या पुरस्कार, प्रशंसा, या फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अधिकारी बनने की इच्छा। क्या हो जाएगा? लक्ष्य प्राप्ति का उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राथमिक आवश्यकताओं से जन्म लेती है। ठीक है, क्या क्या चीज जन्म लेती है? शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, या द्वितीय आवश्यकताएं, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो हमारा द्वितीयक आवश्यकताएं। क्लियर है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि निम्न होती है या फिर प्रखर होते हैं? न निम्न न प्रखर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, समायोजन मुख्य रूप से पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर करती है, व्यक्ति की आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है, दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोनों पर निर्भर करेगी, व्यक्ति की आंतरिक शक्ति या पर्यावरण की अनुकूलता, यानी एटमॉस्फेयर भी, उस टाइप से माहौल भी क्रिएट होना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, परामर्श का उद्देश्य है छात्र की अपनी विशिष्ट योग्यता और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान की सहायता देना। यह कथन है किसका है यह कथन बताइए? जेसी अग्रवाल, रॉबर्टसन या फिर डंसमूर या फिर हार्डी, किसका है? तो जेसी अग्रवाल का। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, निर्देशन की आवश्यकता होती है, बताइए। ऑप्शन है हमारे पास, निर्देशन की आवश्यकता होती है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए, यानी अपनी रुचियां एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए, ठीक है, क्या निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छात्र प्रारंभ जो है परामर्श का संबंध है, बताइए, उसके जीवन के साथ ही छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित प्राप्त करने से, शैक्षणिक जीवन को प्रभावित करने से, या फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाले समस्याओं से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? बताइए, सहानुभूति, व्यक्तिगत, संवेगात्मक, या फिर कठोर दंड देकर। क्या हो जाएगा? कठोर दंड देकर कार्य करवाना। क्या चीज़ के लिए पूछा था? विद्यालय में शिक्षक बालकों को समायोजक के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा। आप ये बताइए, दंड थोड़ी करेगा, दंड थोड़ी देना है, कठोर दंड नहीं देना है। आजकल जो है आप बच्चे को मार भी देते हैं तो वो जो है रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कुसमयोजित बालक है? बताइए। ऑप्शन देखिए, असामाजिक, स्वार्थी, या सर्वत्र दुखी होता है, परिवेश का अनुकूल बनाने में समर्थ होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, समायोजन की प्रक्रिया है, बताइए। गतिशीलता, स्थिरता, जो है स्थान उत्पन्न, या फिर मानसिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गतिशीलता। ठीक है, इस प्रकार हमने लगभग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग एबिलिटी का क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत सारे अभी टॉपिक बचा हुआ है, और जो है चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।